बंगाल से आए कलाकारों के द्वारा बनाई गई आकर्षक मूर्तियों से श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर आज रात को सजेगा नवरात्र महोत्सव का दरबार। बता दें कि अमरोहा नगर के श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर नवरात्र महोत्सव की शुरुआत आज रात से होगी, जिसके लिए बंगाल से आए कलाकारों ने आकर्षक मूर्तियां तैयार की हैं। उनको आज अंतिम रूप कलाकारों के द्वारा दिया जा रहा है। इन आकर्षक मूर्तियों को स्टेज पर सजाकर बाकायदा दरबार लगाया जाएगा, जहां पर भक्तों को सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति कलाकारों के द्वारा दी जाएगी। बाहर से आए कलाकार सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत करेंगे। झांकियां भी प्रस्तुत होंगी। 9 दिनों तक ये नवरात्र महोत्सव चलेगा, जिसकी समाप्ति के बाद इन आकर्षक मूर्तियों को जो मिट्टी से बनी हैं गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा। अमरोहा एसडीएम को नवरात्र के चलते क्षेत्र के सभी मंदिरों की साफ सफाई कराए जाने की मांग को लेकर तहसील में ज्ञापन देने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। बता दें कि अमरोहा जनपद के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजकमल यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी अमरोहा तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम अमरोहा अनिल कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नवरात्र के चलते क्षेत्र के सभी प्रमुख मंदिरों के साथ साथ सभी मंदिरों में साफ सफाई का विशेष इंतजाम किया जाए, चूना डलवाया जाए और वहां पर सुरक्षा के दृष्टिगत भी पूरी तरह से पुलिस बल तैनात किया जाए। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इस पर प्रशासन पैनी नजर रखे। जी भैया, ये आपका परिचय? मेरा नाम राजकमल यादव है, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष का दायित्व है और मैं अमरोहा में निवास करता हूँ। आज जो आपने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है पूरा? आज से हमारे नवरात्र प्रारंभ हुए हैं। मंदिरों की पूरे जनपद में साफ सफाई का हमने ज्ञापन दिया है। उन्हीं बिंदुओं पर हमने प्रकाश की व्यवस्था, साफ सफाई, चूने की व्यवस्था सभी मंदिरों पर कराने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। उसके माध्यम से पूरे सप्ताह हमारा जो आपका विजयदशमी तक हमने मांग करी है कि कहीं पर भी मंदिरों के आसपास या मुख्य मार्गों पर, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में जो ना 7 दिन का नवरात्र होता है और पूरे सप्ताह हम सब व्रत रखते हैं, तो व्रत के माध्यम से हम लोग पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। उसी के निमित्त उस स्थान पर मंदिर के आसपास या मुख्य मार्ग पर कोई भी मीट की दुकान या कोई भी शराब की दुकान ओपन ना हो, जिससे यह है कि हमारा व्रत खंडित ना हो। तो हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को ध्यान में रखते हुए 7 दिन का सप्ताह में वो दुकानें बंद रहें, ऐसी हमारा ज्ञापन के माध्यम से मांग है। और कुछ बिंदु हमारे, जैसे कि आपके नौगामा रोड पर एक मजार है, वो अनावश्यक रूप से अतिक्रमण का विषय है, उसके संबंध में भी हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर गंभीरता से उन पर अमल किया। हाँ, तो वो उसके लिए जो ना प्रशासन से हमने मांग की है, क्योंकि पिछली बार भी जो ना पूर्व एसडीएम साहब और डीएम साहब के माध्यम से वो ध्वस्त कराया जा चुका है और अनाधिकृत रूप से वो आज भी जो ना पुनः दोबारा से वो खड़ी कर रहे हैं दीवार। तो अभी हमने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि उसको पुनः हटाया जाए और आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उनको सचेत। अमरोहा जनपद के एसपी के आदेश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने शांति भंग में किया 17 व्यक्तियों का चालान। बता दें कि अमरोहा जनपद के एसपी आदित्य लांगे के निर्देश पर अमरोहा जनपद की अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने 2 व्यक्तियों का, नौगावा सदर थाना पुलिस ने 3 व्यक्तियों का, हिडौली कोतवाली पुलिस ने 2 व्यक्तियों का, बसराई थाना पुलिस ने 4 व्यक्तियों का, गजरोला थाना पुलिस ने 4 व्यक्तियों का, रारा थाना पुलिस ने 2 व्यक्तियों का दंड प्रक्रिया संहिता 151 के अंतर्गत शांति भंग में चालान किया है। कस्बा रजबपुर के पास आगे चल रहे अज्ञात वाहन में घुसी डीसीएम, चालक हुआ घायल। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला है, जहां पर कस्बा रजबपुर के पास आज सुबह तेज रफ्तार डीसीएम आगे चल रहे अज्ञात वाहन में घुस गए, जिसकी वजह से डीसीएम चालक घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल अमरोहा भेजा गया। पूरे मामले में जानकारी मिलने के बाद रजबपुर थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। गजरौला चौपला के पास 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में युवक हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गजरौला कस्बे के चौपला के पास 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से उस्मान नाम का युवक घायल हो गया, जिसको 108 एम्बुलेंस से अमरोहा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है।
अमरोहा के गांव सुदनपुर में स्थित गुरुद्वारे पर राष्ट्रीय ध्वज को गलत तरीके से उतारकर अपमान करने के मामले में हुआ 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव सुदनपुर में स्थित गुरुद्वारे से जुड़ा ये मामला है। यहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा लगाया गया था, परंतु ऊंचाई के हिसाब से तिरंगा गुरुद्वारे में लगे निशान साहिब से ऊंचा था। इसकी जानकारी पंजाब में रहने वाले निहंग जत्थे को हुई थी। लगभग 10 दिन पहले पंजाब से 4 निहंग यहां गुरुद्वारा पहुंचे और विरोध जताया। उन्होंने गुरुद्वारे के सेवक नेपाल सिंह से तिरंगे को अपमानजनक तरीके से उतरवाया। उतरते समय तिरंगे को नीचे फेंका गया। साथ ही जत्थे में शामिल एक निहंग ने 4 मिनट की वीडियो में कहा कि हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं बल्कि सबसे ऊंचा हमारा निशान साहिब रहेगा। ये वीडियो जत्थे के लोगों ने पंजाब में जाकर वायरल किया था, जो कि 2 दिन पहले अमरोहा में वायरल हुआ। इस मामले में रजबपुर पुलिस ने गुरुद्वारे के सेवक नेपाल सिंह समेत 6 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर दी। तिरंगे का अपमान का एक वीडियो है सर, क्या है प्रोग्राम सर? रजबपुर थाना क्षेत्र के सुदनपुर गांव में एक वीडियो वायरल हुआ था कि इसमें तिरंगा झंडे को उतारने का प्रकरण सामने आया था। इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रारंभिक जांच के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें जो तथ्य थे उनकी जाँच की जा रही है। उसमें साथ साथ वीडियो की भी जाँच की जा रही है कि किसके द्वारा बनाया गया और उसमें क्या तथ्य प्रकट हो रहे हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गांव सिकरिया के पास से चोरी की बाइक के साथ नौगांवा सदार थाना पुलिस ने एक आरोपी किया गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सदार थाने के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार ने बताया कि नौगांवा सदार थाना पुलिस ने गांव सिकरिया के पास से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि यह पकड़े गया आरोपी वाहन चोर है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की जाएगी। बताया गया कि पकड़ने वाली टीम में दरोगा पवन कुमार और अन्य सिपाही शामिल थे। गांव नाईपुरा के ग्रामीणों ने हाईवे अथॉरिटी द्वारा उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर अमरोहा कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा मांग पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के गैराड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 9 पर बसे गांव नाईपुरा खादर के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर घर बने हैं, दुकानें बनी हैं, बड़े बड़े भवन बने हैं, लेकिन उसके बावजूद हाईवे अथॉरिटी द्वारा उनकी जमीनों को जो हथियाया जा रहा है, उस पर कब्जा किया जा रहा है, उसका मुआवजा कृषि में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बड़ा नुकसान होगा। वो चाहते हैं कि जब उनके आवास वहाँ पर बने हैं, दुकानें वहाँ पर बनी हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर भी कर सकें और आगे चलकर अपना दुकान और मकान भी कहीं और स्थान पर बना सकें। इसी मांग को लेकर आज वो कलेक्ट्रेट आए। उन्होंने डीएम कार्यालय में अपना मांग पत्र सौंपा है। अशोक बंसल नाईपुरे खादर से आए हैं। हमारी ज़मीनों को ज़बरदस्ती हत्याया जा रहा है। हमारी वहाँ पर कोठियाँ बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई हैं और सभी लोगों के जो है प्रतिष्ठान बने हुए हैं और सरकार जो है हमें कृषि का मुआवजा देने के लिए कह रही है, वो बहुत ज़्यादा नाजायज़ है। आप उस जगह कब से रह रहे हैं? वहाँ पर हम रह रहे हैं कम से कम 10 साल से। और लोग रह रहे हैं जो 20 साल से। कितने लोगों की ज़मीनों पर ऐसे कब्जा करा जा रहा है? 100 आदमियों से भी ज़्यादा की ज़मीनों पर। 50 साल पहले भी रह रहे हैं। 50 साल पहले तक भी रह रहे हैं। तो आपने कहाँ शिकायत करी इस चीज़ की? हमने डीएम साहब से करी, एसडीएम साहब से करी, नागपाल जी के यहाँ करी, राजीव तरारा जी के यहाँ करी। डीएम साहब के पास 2 बार लिया। क्या आश्वासन मिलता है जी? क्या आश्वासन मिलता आपको? भाई ये कि जो है ठीक इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी कराएंगे। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी यही मांग है कि भाई हमारे से जब 27,000 रुपये मीटर के सरकार पैसे ले रही है बेनामा करने के, तो हमें उचित मूल्य मुआवजा दिलाया जाए। भाई हमें कृषि के मुआवजे से क्या लेना देना? बोलिए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन पर जो है वो धरना और प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम रोड को जाम कर देंगे। भाकियू भानु ने नौगांवा सदार तहसील परिसर में की मासिक पंचायत, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सदार तहसील क्षेत्र के नौगांवा भाकियू भानु के तहसील अध्यक्ष महिपाल सिंह के नेतृत्व में आज कार्यकर्ता पदाधिकारी तहसील नौगांवा सदार परिसर में इकट्ठा हुए। यहां पर उन्होंने मासिक पंचायत की। इसके बाद उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर के अपनी मांगों को लेकर एसडीएम नौगांवा सदार अशोक शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू हो रहा है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराया जाए, गन्ना किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, बिजली आपूर्ति पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिजली की जो कटौती हो रही है, अघोषित कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए। इसके अलावा 1 अक्टूबर से जो पेराई सत्र शुरू हो रहा है,
उसके लिए गन्ना किसानों को 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट मिले, ये मांग सरकार तक पहुंचाई जाए। नौगावा सादात थाने में तैनात एक दरोगा का एक शख्स को गाली बकने और थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाने में तैनात एक दरोगा अपने पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी उनके पास एक सूचना आई, जिसके बाद वहां अमरोहा नौगावा सादात मार्ग पर पहुंचे, जहां एक शख्स से उनकी बहस हो गई। आरोप है कि इस शख्स ने पुलिस के बार-बार पूछने पर भी अपनी पूरी बात नहीं बताई, जिसकी वजह से दरोगा जी को गुस्सा आ गया और दरोगा जी ने इस शख्स के साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जिसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में अभी तक कोई भी जनपद का आला अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने से कतरा रहा है। गांव मुबारकपुर कला के युवक ने ग्राम प्रधान पर दबंगई और उत्पीड़न का आरोप लगाकर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुबारकपुर कला के रहने वाला एक युवक आज कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने बताया कि उसके गांव का प्रधान दबंगई करता है, विकास कार्य के नाम पर घोटाला करता है और लोगों का उत्पीड़न करता है। इस पूरे मामले में उन्होंने डीएम अमरोहा से कार्रवाई की मांग को लेकर के उन्हें एक शिकायती पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम सुभाष चौहान है। थाना नौगावा सादात। कहाँ रहते हो? मुबारकपुर कला। अच्छा, क्या मामला था जो यहाँ पाए आज? मामला ये है, ये प्रधान के खिलाफ, ये प्रधान काम करता है और एक बार काम कराता है, 4 बार 3 बार पैसे काटता है, गरीब लोगों को पैसे नहीं देता, लाठी डंडे दिखाता है और जो है एक काम कराया 3 बार पैसे काट लिए, 4 बार पैसे काट लिए। तो आपने पहले इसकी शिकायत करी कहीं? पहले तो हाँ, हमने इनके हैं डीएम साहब के हैं रिपोर्ट लगाई है, वो एप्लीकेशन दी है। तो क्या चाहते हैं आप? उसकी जांच हो जाए, बस ये चाहते हैं। गांव लुहारी खादर निवासी महिला ने दबंगों से अपनी जमीन से कब्जा खाली कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आज हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव लुहारी खादर की रहने वाली महिला अपने पति के साथ पहुंची। उसने बताया कि उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत करने पर मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी जाती है। इस पूरे मामले में उसने बताया कि वो न्याय पाने के लिए अपनी जमीन से कब्जा खाली कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट आई है। उसने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा है। अमरोहा शहर के निजी बैंक हठाल में मुस्लिम कमेटी की ओर से आयोजित हुआ गेट टूगेदर कार्यक्रम। मुख्य अतिथि रहे सदर विधायक महबूब अली। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आज़ाद मार्ग पर स्थित एक निजी बैंक हठाल में मुस्लिम कमेटी अमरोहा की ओर से सदर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष सरताज आलम मंसूरी की जानिब से एक गेट टूगेदर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुस्लिम कमेटी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अमरोहा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने विचारों को भी रखा। बता दें कि मुस्लिम कमेटी की ओर से आगामी ईद मिलादुल नबी के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। अमरोहा जनपद में आज आई 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, सीएम होने की पुष्टि। बता दें कि अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंघल ने बताया कि अमरोहा जनपद में आज 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है उनको होम आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोरोना रोधक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कोरोना रोधक वैक्सीन अवश्य लगवा लेनी चाहिए। अमरोहा एसपी दफ्तर परिसर में एसपी अमरोहा ने किया बच्चा चोरी के प्रयास के कस्बा उझारी में हुई घटना का खुलासा। 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद की थाना सरधना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा उझारी का ये पूरा मामला है, जहां पर बीते 24 सितंबर को गांव कुआडाली के रहने वाले संजय गिरी के 13 वर्षीय पुत्र अरुण गिरी के अपहरण का प्रयास 2 युवकों के द्वारा किया गया था, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए थे। फिल्मी अंदाज में बच्चे के अपहरण के प्रयास की इस वीडियो के बारे में जानकारी होने के बाद अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक आदित्य लागेहे के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया और बच्चे के अपहरण का असफल प्रयास करने वाले 2 आरोपी, जिनके नाम अबूजर और उस्मान है, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उसके अपहरण में प्रयास किया जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद की गई।
और पुलिस की पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि 13 वर्षीय बालक अरुण गिरी का अपहरण का प्रयास उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बच्चा चोरी के अफवाहों को देखते हुए कस्बा उझारी में सनसनी कांड करने की वजह से किया था। वो चाहते थे कि बच्चा चोरी की जो अफवाहें फैल रही है और वो चाहते थे कि बच्चा चोरी की जो अफवाहें फैल रही हैं उसको लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि प्लेटफॉर्म पर रुचि के साथ देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस बच्चे के अपहरण की योजना बनाई। वो चाहते थे कि बच्चा चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल जाए और ये विषय चर्चा में आ जाए। सिर्फ इसी कारण से उन्होंने इस बच्चे का अपहरण का प्रयास किया, लेकिन वहां असफल रहे। मामले में बताया गया है कि दोनों पुजारी कस्बे के ही रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से अग्रिम कार्यवाही कार्यालय के द्वारा की जाएगी। अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि घटना का खुलासा करने वाली सैयद नगली थाना पुलिस को एसपी अमरोहा के द्वारा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, जिसकी रकम को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घोषित किया जाएगा। 24/9/22 को एक अरुण गिरी जी थे, इन्होंने तहरीर दी थी कि इनके बेटे को, 13 वर्षीय बेटे को कुछ लोगों द्वारा मोटरसाइकिल से अपहरण करने का प्रयास किया गया और अपहरण करके 100-200 मीटर ले जाके फिर वो छोड़ दिया गया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद इस घटना को सीरियसली लेते हुए हमारी सैयद नगली थाना पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके वर्कआउट में लग गए और फिर ये मालूम चला कि इसमें जो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहे हैं वो सैयद नगली के ही रहने वाले हैं और उनसे पूछताछ पे खुलासा हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के ये आया कि इनके द्वारा जो बच्चा चोरी और ये जो अफवाहें फैल रही हैं इसको संज्ञान में लेते हुए इनको एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना या उसकी एक दहशत क्रिएट करने के मन में आते ही इन्होंने एक ये प्लान बनाया और ये जो बच्चा 13 साल का था, अरुण गिरी का जो बच्चा था, उसके साथ प्रयास किया, उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के ये लोग लेके भागे। इससे पहले जब हम लोग इस डिटेल में गए तो पहले एक जगह इन्होंने और अटेम्प्ट किया था और उस बच्चे का भी हमने बयान लिया है, उसको भी योजना में शामिल किया है, उसको भी इन्होंने उठाने का प्रयास किया था। तो इस तरह से सफल अनावरण करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अबूजर है और उस्मान है, और इनकी जो प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम के लिए क्या? पुलिस टीम का एक अच्छा कार्य है और जो ये बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें पुरस्कार की घोषणा भी की जा रही है, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। और ये जो अफवाह फैल रही है, मैं आपके माध्यम से इसको फिर से कहना चाहता हूँ कि जो अफवाह फैल रही है बच्चा चोरिया गैंग, आज तक प्रदेश में कोई ऐसी घटना तस्दीक नहीं हुई है और लोग सोशल मीडिया और गलत कहते हैं समाचारों का भरोसा करके अपने हाथ में कानून को ना लें और फैक्ट आपके सामने निकल के आ रहे हैं। धन्यवाद। गांव अलीपुरा में लंपी बीमारी से ग्रसित हुआ गौवंशीय पशु पीड़ित किसान ने उपचार की लगाई गुहार। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अलीपुरा का यह पूरा मामला है, जहां के रहने वाले एक किसान का एक गौवंशीय पशु लंपी बीमारी से ग्रसित हो गया, जिसकी वजह से उसके परिवार में और गांव के लोगों में दहशत फैल गई। उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी है जो छुआछूत की बीमारी है, इसके अलावा अन्य पशुओं में ये बीमारी ना फैले, इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी करके पशु चिकित्सा अधिकारी से इसका उपचार किए जाने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित सिंह। रोहित सिंह। ग्राम अलीपुरा। आज ये तुम्हारी गाय कब से बीमार है? ये हो गया कम से कम 15-20 दिन हो गए इसे। किसके लंपी के लक्षण है इसमें? हाँ, कोई पशु चिकित्सक अभी तक नहीं आया। नहीं आया? नहीं। आपने कहा शिकायत भी करी सरकारी अस्पताल में? हाँ, बुलाया था तो देख के चला गया, फिर दोबारा आते ही नहीं वो। कोई टीकाकरण? कोई टीकाकरण भी अभी नहीं हुआ। तो टीका लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए, आने चाहिए पशु चिकित्सक वाले, जो शौचालय वाले, और करना चाहिए इन्हें सबको। हाँ। बीते सोमवार रात को अमरोहा के जयस हिंदू इंटर कॉलेज में शुरू हुआ रामलीला महोत्सव। शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो और पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल रहे मुख्य अतिथि। बता दें कि अमरोहा नगर के जगदीश शरण हिंदू इंटर कॉलेज के प्रांगण में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हो गया। सोमवार की रात को हुए शुभारंभ के शुभ अवसर पर शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो और पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले यहां पर हवन यज्ञ कराया गया, जिसमें रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों और मुख्य अतिथियों के साथ साथ अमरोहा के अपर जिलाधिकारी भगवत शरण, अपर पुलिस अधीक्षक
राजीव कुमार, अमरोहा के एसडीएम अनिल कुमार और अमरोहा क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय राणा और शहर कोतवाल सुशील वर्मा आदि ने भी हवन में आहुतियां डाली और रामलीला के महोत्सव के शुभारंभ के शुभ अवसर पर अधिकारीगण व प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के साथ साथ रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों, पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल आदि मौजूद रहे।